Hello student, welcome back to another video of economics. I am राजेश शर्मा. देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो 12th क्लास की स्टूडेंटों के लिए है जो हमारे भजनपाल वाटी इंटर कॉलेज के जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो है. 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए राइट. इकोनॉमिक्स की वीडियो है और पेज नंबर आपकी 72 जो आपकी अरिहंत प्रकाशन की बुक है उसमें 72 पेज नंबर है. देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पता है, मैंने आपको मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक है वो आपको एक्सप्लेन किया था कि मांग की लोच होती क्या है. ये क्लियर आपको मैंने समझाया था. और इस टॉपिक यानी कि आज की वीडियो को सुनने से पहले, समझने से पहले आपको मांग की लोच को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना होगा, जिससे कि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए. राइट. वैसे एक बार और मैं इस टॉपिक को यानी कि मांग की लोच के रूप आज मैं समझाऊंगा. फॉर्म ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे. लेकिन इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखिए स्टूडेंट, इससे पहले मैंने एक टॉपिक बताया था लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम. तो मांग का नियम देखो स्टूडेंट क्या बताता है हमें. बहुत बार मैं बता चुका हूँ आपको कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी जो डिमांड है वो घटती है. राइट. और जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती है. ठीक है. यानी कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है. ये होता है लॉ ऑफ डिमांड. अब आपका देखिए स्टूडेंट, अब टॉपिक है आपका मांग की लोच का. तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको मांग की लोच भी समझाया था, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि लॉ ऑफ डिमांड तो केवल ये बताता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है. सिर्फ ये बताता है. लेकिन डिमांड कितनी घटती है, किस प्रतिशत में घटती है या किस प्रतिशत में बढ़ती है, यानी कि जो डिमांड है, मांगे जाने वाली जो मात्रा है वो कितने प्रतिशत घटती है या कितने प्रतिशत बढ़ती है प्राइस के चेंज होने से, ये चीज़ हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. यानी कि मांग की लोच बताता है कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है. राइट. आज हम मांग की लोच के रूप बताएंगे. ओके. जैसा कि पहला पॉइंट है मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान टॉपिक है. पहला पॉइंट है ये मांग की लोच के रूप में. तो देखिए स्टूडेंट, मांग की कीमत लोच होती क्या है कि जब किसी भी वस्तु के प्राइस में परिवर्तन होने से उसके डिमांड में जो परिवर्तन होता है या उसकी डिमांड में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे हम या उस अनुपात को मांग की कीमत लोच कहते हैं. ओके. देखिए स्टूडेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइस के घटने बढ़ने से ही डिमांड घटती है बढ़ती है. कुछ अलग फैक्टर भी होते हैं जिसके कारण से डिमांड घटती या बढ़ती है, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ. जैसे मौसम के परिवर्तन होने से, उपभोक्ता की रुचि के कारण, ठीक है, फैशन में परिवर्तन के कारण, ये भी फैक्टर है प्राइस से अलग जिससे डिमांड घटती है या बढ़ती है. तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? जब किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने से या एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने से उसकी मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, यही मांग की कीमत लोच कहलाता है. इसे हम ईपी यानी कि ईपी से प्रतिशत कर सकते हैं मांग की कीमत लोच को. इस अनुपात में इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. यानी कि कितने परसेंट डिमांड चेंज हुई और कितने परसेंट प्राइस चेंज हुआ.
जैसे फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए, मैं आपको रफली बता ही देता हूँ। सपोज करिए हमारी किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो 15% अधिक हो रही है। कितने परसेंट अधिक हो रही है? 15% बढ़ रहा है किसी भी वस्तु का प्राइस। किसी भी वस्तु का प्राइस कितने बढ़ रहा है? 15%। तो ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी डिमांड है, जो उसकी मांग है, वो 15% ही कम हो। ऐसा हो सकता है कि मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन है? 10%। यानी कि किसी भी वस्तु का प्राइस 15% बढ़ गया और डिमांड 10%। तो मांग की जो कीमत लोच है वो क्या प्रतिशत करेगी? 15/10। ये अनुपात हो गया मांग की कीमत लोच का, 15/10। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यही बताता है कि जब किसी भी वस्तु के प्राइस में एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होने से उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे हम मांग की कीमत लोच कहते हैं, क्योंकि कीमत के कारण परिवर्तन हो रहा है, इसलिए कीमत लोच है। राइट। प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है, इसलिए इसको हम कीमत लोच कहते हैं। ओके। अब आता है सेकंड पॉइंट, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए स्टूडेंट, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से किसी भी वस्तु की जो डिमांड में परिवर्तन होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और जब लोगों की इनकम घटती है तो डिमांड भी घटती है। तो मांग की आय लोच के अंतर्गत यही होता है कि जब किसी भी उपभोक्ता के आय स्तर में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन होता है या जिस अनुपात में होता है उसे हम मांग की आय लोच कहते हैं। इसे EI इलास्टिसिटी ऑफ इनकम से हम प्रतिशत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है। यानी कि मांग की आय लोच रिप्रेजेंट करता है, बताता है हमें कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ओके। अब बात आती है थर्ड पॉइंट की, मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है कि जब किसी एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु के डिमांड पर जो इफेक्ट होता है या कमी या वृद्धि होती है उससे हम मांग की आड़ी लोच कहते हैं। देखो मैं पढ़े देता हूँ पहले। जब दो वस्तुएं एक दूसरे की पूरक अथवा स्थानापन्न होती हैं तो उनमें से एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा भी परिवर्तित हो जाती है। यह मांग की आड़ी लोच कहलाती है, जिसे हम इसी से प्रदर्शित कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ X और परसेंटेज चेंज इन प्रोडक्ट ऑफ Y। अब देखिए स्टूडेंट, समझिए इसे। कभी कभी क्या होता है, सपोज करो चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चाय और कॉफ़ी, सीधा पॉइंट है, आपकी चाय 5 रुपये की है और कॉफ़ी आपकी 8 रुपये की है। राइट। अब चाय की यदि कीमत बढ़ जाए, ये चाय की कीमत बढ़ के हो जाए 7 रुपये और कॉफ़ी की कीमत वही रहे 8 रुपये, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, चाय की जो डिमांड है वो घट जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो चाय पीने वाले हैं वो भी अब कॉफ़ी पीने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब चाय पीने का कोई फ़ायदा नहीं है, 7 रुपये में चाय मिल रही है, 8 रुपये में कॉफ़ी मिल रही है, क्यों ना हम कॉफ़ी पिए। क्योंकि कॉफ़ी को लेवल भी अलग समझा जाता है और स्टैंडर्ड भी अलग होता है और उसको थोड़ा सा चाय की अपेक्षा में फ़ायदेमंद भी समझा जाता है। ओके। तो कुछ लोग क्या करेंगे, चाय को छोड़ करके कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। तो ये क्या हुआ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि जब किसी एक वस्तु के प्राइस में परिवर्तन होने से
दूसरे वस्तु की डिमांड में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। यही एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि पेट्रोल और कार। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो कार की भी डिमांड कम होती है, चाहे भले ही थोड़ा कम इफेक्ट हो, लेकिन होता ज़रूर है। हमको आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन कंपनी वाले जो अब एनालिसिस करते हैं, जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उससे पता लगता है कि सेम लेवल पर, यानी कि सेम टाइम में अगर आपका पेट्रोल महंगा होता है तो उसकी मांगे जाने वाली जो डिमांड है, कार है की डिमांड जो है वो कम होगी, या कार ज़्यादा महंगी होती है तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी। एक दूसरे पर डिपेंड है। ओके, तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं या पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। तो सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट।